मस्त बॉडी बनाया। हाँ बाय, मिलते हैं। हाँ ऑटो, अबे रुक, ऑटो ऑटो रुक रुक, अबे रुक ना, इन लोगों के ना एटीट्यूड ही अलग है एकदम। सर प्लीज सर, एक मौका दीजिए सर, प्लीज सर, एक गुप्ता मौका जी सर प्लीज, रात के 1 बज रहे। सर आपकी ऐसी पब्लिसिटी करूंगा ना, देखना सर। गुप्ता जी हम 2-3 दिन बाद बात सर। करते हैं। मम अरे जा रही हो मम? हाँ मम रुको, अरे रुको यार। अरे क्या है यार ये? मम्मा लगता है ना टैक्सी हेलो मिल मैडम। गई है। क्या है? आपको मरना है क्या? देखो ज्यादा बात मत करो और मुझे घर छोड़ो। ये मिरर डाउन करो, मिरर कहाँ पे है यार? मालूम है मुझे, समझे ना? ओ हेलो, कहाँ जा रही हो? एक्सक्यूज मी। हाँ मम, टैक्सी तो मिल गई है, पर मम्मी टैक्सी वाला ना चलने को तैयार ही नहीं है। मैं ना इसे अभी पुलिस स्टेशन लेकर जा रही हूँ। हाँ लो, तुम्हें बात करो, ये लो। क्या मुसीबत है यार। ये मेरे मॉम की फोन है, ठीक है? अभी इसको पता आएगी बच्चों। देखो आंटी, मैं टैक्सी वाला। मैं जानती हूँ बेटा, लेकिन मेरी बेटी इस वक्त नशे में है। उसे उसके घर छोड़ दो प्लीज। उसका पता है फाइनेट टावर, अंधेरी वेस्ट। बेटा तुम अपना पता दे दो, मैं तुम्हें पेट्रोल के पैसे। आप आंटी शर्मिंदा क्यों कर रही हैं? आप चिंता मत करिए, मैं आपकी बेटी को घर छोड़ देता हूँ। थैंक यू बेटा, थैंक यू। अच्छा ये तुम्हारा घर? हाँ नहीं ये नहीं। एक सेकंड। ये वाला तुम्हारा घर? अरे कैसे पता चला तुम्हारा? अभी निकाल किसका इंतजार है? खोलो। चाबी मिल गया, चाबी। एक और बार ट्राई करते हैं, और एक बार। करो। अरे खुल गया, देखा? वाह बड़े स्मार्ट। वो किसी ने सर कर दिया था, मुझे पता है। तो ना सच में बंद कर दिया था। घर का लॉक किसने बंद कर दिया यार? बड़े स्मार्ट, पहचान गया मेरा घर। रुको But you know what? You're seriously very smart. तुम्हें पता चल गया कि ये घर मेरा है या ना? ये हम कहाँ ले जा रहे हो मुझे? ये ऐसे सो गए। But you know, you're very good person. अरे प्रकाश भी बहुत अच्छा है, प्रकाश बहुत अच्छा है सच में। हाँ बेटा, औनी पहुंच गई घर ठीक ठाक? आंटी मैं सुजय बात कर रहा हूँ, वही हूँ जो अपनी को घर छोड़ा अभी। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। अपना फोन नंबर दे दो, मैं तुमसे आकर मिलूंगी। एक्चुअली आंटी एक बात कहनी थी। हाँ बेटा बोलो। वो
आपकी बेटी की पर्स में पॉइजन मिला है। क्या? मैं हमेशा उससे कहती थी कि प्रकाश से दूर रहे, वो कभी नहीं आएगा। प्रकाश? बेटा, ये सब बातें मैं तुम्हें वहाँ आकर बताऊंगी। बेटा, मैं तो गाजियाबाद में रहती हूँ, इतनी जल्दी उसके पास पहुँच नहीं सकती। एक माँ की विनती है, आज रात को अवनी को अकेला मत छोड़ना, कहीं वो कुछ करना बेटे, प्लीज बेटा। आंटी आप फिक्र मत कीजिए, मैं आज इधर ही। थैंक यू बेटा, थैंक यू। हाँ छोटी माँ। सुजॉय, रात के 2 बज गए, तू अभी तक ऑफिस में है क्या? वो माँ, एक्चुअली फ्रेंड को छोड़ने आया हूँ, मैं कुछ ही देर में घर पहुँचता हूँ। बेटा तू शहर में नया आया है, रात को कहीं रास्ता भटक गया तो? छोटी माँ, मैं अकेला नहीं हूँ, GPS बाबा है ना। आई लव यू प्रकाश। माँ सो जाओ, मैं पहुँचता हूँ। अच्छा तू जल्दी आ। प्रकाश आ जा रहा है। प्रकाश, प्रकाश मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। प्लीज प्रकाश मुझे प्यार करो। हेलो। सुजॉय, हाँ छोटी माँ। तू कल रात को घर ही नहीं आया? वो माँ, एक्चुअली जिस फ्रेंड को छोड़ने गया था ना, उसी के घर रुक गया। चल अच्छा, नाश्ता तो घर आके करेगा ना? जी छोटी माँ। जल्दी आ। कल रात एक्चुअली कल रात हमारी कोई गलती नहीं थी। एक्चुअली मैं ही नशे में थी और नशे की हालत में मैं तुम्हें प्रकाश समझ बैठी। प्रकाश बॉयफ्रेंड कहाँ है वो? आठ महीना पहले वो न्यूजीलैंड गया था। 10 दिन पहले कुछ कॉमन फ्रेंड्स ने बताया उसने वहां पे शादी कर ली। ओह, तो उसी के गम में ड्रिंक करती हूँ। और ये पॉइजन? ये देखो अवनी, अवनी, लाइफ किसी एक इंसान के लिए नहीं रुकती। तुम किसी प्रकाश के लिए अपनी जान नहीं दे सकती। अपनी कल रात के लिए आई एम सॉरी। why sorry? I mean, actually you know, I'm thankful to you. कल रात को तुमने मुझे लिफ्ट दी, मुझे संभाला, and उसके बाद and listen, see, मुझे तो तुम्हारा नाम तक नहीं पता है,
बट स्टिल और अभी देखो प्लीज, हाँ, मुझे ना अभी ये भाषण नहीं चाहिए. ओके, एंड आई थिंक यू शुड लीव नाउ. एंड लिसन, वन मोर थिंग, आज के बाद मुझे कांटेक्ट मत करना. ओके? हाँ मॉम. हाँ बेटा अवनी, कैसी हो? मॉम, मैं नहीं जीना चाहती हूँ. नहीं जीना है मुझे. मैं पेट अप हो चुकी हूँ. क्या हुआ बेटा? संभालो अपने आप को. बस मैं पहुंच रही हूँ. बेटा रात वाला लड़का है? हाँ वो है. उसे फोन दे दो. पर मॉम, मैं उसे फोन क्यों दूँ? मॉम प्लीज. अपनी फोन दो प्लीज. अपनी प्लीज फोन दो. जी बोलिए. बेटा मैं नहीं जानती हूँ कि तुम कौन हो, लेकिन इस वक्त तुम किसी फरिश्ते से कम नहीं हो. मैं जल्द से जल्द आने की कोशिश कर रही हूँ. बेटा तब तक देखना अवनी कोई गलत कदम ना उठा ले. तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी बेटा. ठीक है आंटी, आप बिल्कुल फिक्र ना कीजिए, मैं अपनी का ख्याल रखूंगा. थैंक यू बेटा, थैंक यू. क्या कर रही हो? सी, पॉइजन की बोतल मैंने फेंक दी है. अब आप टेंशन फ्री होके घर जा सकते हैं. सुसाइड नहीं करूंगी मैं. प्लीज गो. कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे कॉल करना. गुड मॉर्निंग. यस यस, वी डिड इट. सुजय मुझे रेजिस्ट नहीं कर पाया और जो होना था सो हो गया. यस. ओके. इंसानियत अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम खुद की सुरक्षा के लिए लापरवाह हो जाएं. किसी की मदद कहाँ तक की जाए, इसके लिए भी एक सीमा तय करना बेहद जरूरी है. और सुजॉय ने ये सीमा पार कर ली थी जब उसने अवनी के पास पॉइजन की बोतल देखी और उसे डर था कि उसके जाने पर कहीं वो आत्महत्या ना कर ले, तो उसे पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था. लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और बिना सोचे समझे आगे बढ़ता गया. सोचने की बात यह है कि इस अनजान अवनी के मन में आखिर चल क्या रहा था. सुजय, सुजय बाबा, बाबा. अंकल बोलिए. यही कुछ जरूरी पेपर्स थे, इन पर साइन चाहिए. अंकल प्लीज छोटी माँ से साइन करवा लीजिए प्लीज. एक्चुअली आई एम नॉट अ प्रॉपर स्टेट. देखिए, आप बिना परमिशन के अंदर नहीं जा सकते हैं. भाई साहब, सुजय जी मुझे जानते हैं. ठीक है, वो आपको जानते, पर आप उन्हें नहीं जानते. मुझे तो उनसे मिलना ही है. बस मुझे मिलना जरूरी है. सर आप सर देखिए ना, ये आदमी जबरदस्ती अंदर घुस चला आया सर. और बोलते हैं कि ये आपको जानते हैं. सर, सर आप मुझे हर रोज टाल रहे हो सर. कभी सुबह आओ, कभी शाम. सर आपका वो पीआर प्लान बनाना था सर. मुझे कोई पीआर नहीं करवाना गुप्ता जी. प्लीज आप यहाँ से जाइए. जरूरत पड़ेगी तो हमारी टीम आपको जरूर कॉल करेगी. सर मैं फोन कर लूं? कल करूं? आप प्लीज मेरे ऑफिस से जाइए, आपको कॉल आ जाएगा. अगर मुझे नहीं सर, मैं फोन कर लूंगा. जरूरत तो मुझे है ना सर. देखिए, सर ने बोला ना आपको जाने के लिए. आप जाइए यहाँ से. कल फोन करूंगा. चलिए, आप यहाँ से जाइए. चलिए. मुझे बाबा का रवैया
इन दिनों कुछ अजीब लग रहा है। एतो बड़ो बिजनेस है, आई मीन अचानक आपके हस्बैंड और जेठ जेठानी बाबा के मम्मी पापा की डेथ हो गई। अब तो बाबा को ये जिम्मेदारी संभालनी चाहिए ना। मासूम है बेचारा, ग्रेजुएशन भी खत्म नहीं हुई थी कि इतना बड़ा हादसा हो गया उसके साथ। आई थिंक उसकी शादी करा देनी चाहिए मेरी बेटी से। अब तो रीमा बेटी का ग्रेजुएशन भी खत्म हो चुका है। शुजॉय से ही पूछ लेते ना शादी के बारे में, आखिर शादी तो तुम्हें ही करनी है। ये कह रहे हैं कि तुम्हारे माँ बाप को रीमा बहुत पसंद थी, तुम्हारी शादी की बात चलाएं। बिजनेस करते हुए भी अब तुम्हें 1.5 साल तो हो ही गया है, तुम्हारी शादी की बात चलाएं। शुजॉय, हाँ। तुम्हारी बात चलाएं। किसका फोन है? उठा लो। गुप्ता जी, मैं इस वक्त बिजी हूँ। हाँ, आप मुझे बाद में कॉल करें। एक छोटा सा काम है, वो भी मैं बताऊं कि कैसे करना है। हाँ छोटी माँ, Sorry. क्या कह रही थी? हाँ, मैं कह रही थी कि मिस्टर बैनर्जी कि वही PR महेश गुप्ता है। मैं उनका फोन रिसीव नहीं कर रहा हूँ तो दूसरे नंबर से कॉल करें। उठा लो, क्या पता कोई जरूरी फोन हो। हेलो। प्लीज हेल्प, शुदा प्लीज हेल्प, प्लीज हेल्प, प्लीज मेरे पास बता, प्लीज हेल्प, शुदा प्लीज हेल्प, प्लीज मेरे पास बता। अपनी अपनी क्या हुआ? छोटी माँ, मुझे ऑफिस जाना होगा। कम ऑन शुजॉय, यहाँ मिस्टर बैनर्जी अपनी बेटी की शादी की बात कर रहे हैं और तुम क्या ऑफिस एक भी दिन लेट नहीं जा सकते? छोटी माँ, जाने दीजिए, ऑफिस में कोई जरूरी काम होगा। छोटी माँ, मैं आता हूँ। अवनी, कौन है? अवनी, 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 दरवाजा खोलो। अवनी, क्या हुआ? अवनी, बताओ क्या हुआ? प्रकाश आया था, उसने मुझे बहुत मारा उसने। देखो देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे मारा, यहाँ पे मारा। फिर से मुझे मारेगा। अवनी, घबराओ मत। मुझे बहुत डर लग मैं आ गया हूँ ना, कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा तुम्हें। सुनो, उतरो, उतरो तुम। हम अभी पुलिस के पास चलते हैं। चल। नहीं 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 नहीं, पुलिस के पास नहीं। अगर ये बात किसी को पता चल गया तो मेरी माँ को लोग जीने नहीं देंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज होल्ड मी, प्लीज होल्ड मी। Oh my God, Mom! कौन है अंदर? मॉम, वो प्रकाश तो नहीं आया? नहीं नहीं मॉम, प्रकाश प्रकाश! मॉम प्रकाश! मॉम कहाँ तुझे छोड़ूंगी नहीं। प्रकाश! मॉम, ये कौन है? मॉम, ये शुजय है। उस दिन किसी ने रात को मुझे। ये क्या किया तुमने? तुमने अपनी बेटी को तुम्हारे हवाले किया और तुमने बोल, मॉम, तुमने क्यों किया ऐसा? निकल, निकल मेरे घर से। मॉम, शुजय कहीं नहीं जाएगा। आप पहले इससे माफी मांगो। क्या कहा? मैं इससे माफी मांगू? इस पर मैंने भरोसा किया, इससे रिक्वेस्ट किया कि मेरी बेटी को घर छोड़ दे, और वो उसके बेडरूम तक घुसा। तुम कहते हो मैं इससे माफी
Stop it, Mom! सुजॉय मेरा अच्छा दोस्त है। अगर मैंने इसके साथ कुछ किया भी तो सिर्फ एक दोस्त के नाते, और वैसे भी सुजॉय शादी कर रहे हो, ओके? और मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मॉम जरूरी नहीं है कि forget it. सुजॉय, I'm so sorry. हम बाद में बात करेंगे, तुम प्लीज अभी जाओ। क्या देख रहे हो? लव बाइट्स? जब ये निशान लेने में शर्म नहीं आई तो दिखाने में शर्म क्यों आ रही है? और आज तुम ऑफिस नहीं गए? छोटी माँ, मैं आपको सब बताता हूँ। रहने दो सुजॉय, साफ पता चल रहा है कि तुम किसी लड़की के चक्कर में हो। देखो सुजॉय, मैं कुछ भी जानना नहीं चाहती, बट प्लीज अंडरस्टैंड कि अब तुम्हारी शादी होने वाली है, which means a commitment, right? छोटी माँ, आई एग्री, मेरी एक लड़की से दोस्ती हुई थी। तो छोटी माँ, वो सिर्फ मेरी दोस्त, सिर्फ दोस्त। मैं शादी वही करूँगा जहाँ आप चाहेंगी। बेटा देखो, ये मत भूलो कि तुम एक पैसे, तुम्हें फंसाने के लिए कोई भी लड़की कुछ भी कर सकती है। पर आप चिंता मत करो, मैं शादी रीमा से ही करूँगा। एंड आई प्रॉमिस। तुम्हारी जल्दी जल्दी के चक्कर में ना मेरी आधी शॉपिंग रह गई। तुम अपने लिए कुछ नहीं लिया? मिस्टर, ये सारी शॉपिंग रीमा के लिए है। ओह गॉड सुजय, प्लीज दोबारा शुरू मत हो जाना कि अपनी यू आर द ग्रेट, तुम्हारे जैसा तो दुनिया में और कोई है ही नहीं, अबला अबला। मेरे प्यार में मत पड़ना, क्योंकि ये जो सारा प्यार है ना, तुम्हारी होने वाली वाइफ के लिए संभाल के रखो। हम चले? कहाँ? जहाँ तुम बोलो। लेट्स गो। सुजॉय एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसता जा रहा था जहां उसका सब कुछ उससे छिनने वाला था। जब भी कोई जरूरत से ज्यादा प्यार, जरूरत से ज्यादा भरोसा दिखाए तो चौकन्ने हो जाइए, ये खतरे की घंटी है। सुजॉय पर भी खतरे के बादल मंडरा रहे थे। अब देखना यह है कि क्या उसे इस खतरे का एहसास होता भी है या नहीं। हाँ, रीमा से मॉर्निंग में बात हुई थी। एनीवेज रीमा कोलकाता से वापस कब आ रही है? उसे मुझसे ज्यादा तो अपनी शॉपिंग में इंटरेस्ट है, इसलिए मुझसे फोन पे बात ही नहीं करती। खैर उसकी बात छोड़ो, तुम ये बताओ तुम्हारी आवाज इतनी ढीली क्यों? कुछ नहीं यार, आई थिंक एक दो दिन से ना थोड़ा कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। आई थिंक अच्छे से नींद नहीं ली ना, शायद इसीलिए। छोड़ो तुम ये सब। अपनी डॉक्टर के पास जाओ। देखो, शादी तक मुझे बहुत काम है। मॉम गई है रिपोर्ट्स लेने के लिए। रिपोर्ट्स? अरे बाबा डोंट वेरी, मुझे कोई कैंसर वैसे नहीं हुआ है, और अगर हुआ भी है ना मिस्टर, तो तुम्हारे शादी से पहले तो मैं मरने वाली नहीं हूँ। अब चलो, बहुत सारी काम करनी है। सारा दिन क्या फोन पे ही रहोगे? बाय बाय। सर, महेश गुप्ता आए हैं। संडे मैन। May I come in, sir? हाँ गुप्ता जी, आइए। Sir, can I sit, sir? ये मिठाई किस लिए है? बधाई हो सर, शादी कर रहे हैं। मिठाई आपने खिलाई, लेकिन मैं तो खिला सकता हूँ ना। आप पीआर के साथ साथ जासूसी भी करते हैं। वैसे आपकी कंसिस्टेंसी की दाद देता हूँ। सर, 7 महीने से जो आप मेरे ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं। सर, तभी तो आज पहली बार इतनी इज्जत से आपके सामने बैठा हूँ। ये बोलिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? सर, आप क्या करेंगे? मैं करूँगा ना सर। सर, मैं आपकी पब्लिसिटी करना चाहता हूँ, और उसके लिए थोड़ी बहुत रकम आप दे दीजिएगा। पब्लिसिटी?
तो बताइए कितनी की पब्लिसिटी का प्लान है बनाया आपने मेरे लिए? बस सर, ओनली 5 करोड़। 5 करोड़? दिमाग तो ठीक है आपका गुप्ता जी। सर पब्लिसिटी भी तो बड़ी है ना सर। हाँ? एक मिनट, ये रहा पब्लिसिटी का प्लान। लीजिए 1 मिनट, मैं आपको पर्सनली दिखाता हूँ। ये देखिए सर। ये तुमने कब खींची? सब छोड़िए सर, यही मेरा पेशा है। कहिए फोटो कैसा था? लगता है कि तू मेरी ऐसी जासूसी करके मुझे ब्लैकमेल करेगा, तो भूल जा। आराम से सोचकर बताइए। हाँ, ये मिठाई है, खा लीजिएगा। नमस्ते सर। नमस्ते आंटी। आंटी बताइए क्या हुआ? अपनी ये देखो अवनी की मेडिकल रिपोर्ट। प्रेग्नेंट? अपनी ये सब कैसे? अपनी तो कुछ भी हुआ? अपनी तुम्हें पता है ना सब वो? तुम कहना क्या चाहते हो कि मेरे बेटे तुम्हें फंसा रहे हैं? बल्कि तुमने उसका फायदा उठाया है, तुमने उसे फंसाया है, दोस्ती का झूठा नाटक किया है। और जब ये प्रेग्नेंट हो गए तो तुम हाथ साफ करके जाना चाहते हो? हाँ? आंटी मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वहां मेरी शादी होने वाली है और अब यहाँ ये रिपोर्ट्स। मॉम प्लीज स्टॉप इट। यहाँ पे सुजय का कोई कसूर नहीं है। अपनी मेरे बच्चा गिरा, इसका सारा कर्ज मैं उठाऊंगा। सुजय ये पॉसिबल नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि मेरा केस कॉम्प्लिकेटेड है। अगर मैंने एबॉर्शन किया तो मेरी जान जा सकती है। बट प्लीज सुनो, तुम टेंशन मत लो। हाँ, ये बच्चा मैं पालूंगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। आंटी प्लीज, मेरी प्रॉब्लम का सलूशन निकालना है, आप प्लीज शांत हो जाइए प्लीज। एक रास्ता है, तुम अवनी से शादी कर। मॉम, सुजय की शादी कहीं और हो रही है और वो मुझसे। बहुत हो गया, बहुत जल्दी तेरे कहने पर। अब नहीं समझे? हाँ, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, कल तक अच्छी तरह सोच लो और मुझे जवाब दो। और देखो जल्दी करना, वरना मुझे अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए मजबूरन पुलिस के पास जाना पड़ेगा, समझे? क्या हुआ? बहुत परेशान है? लड़की प्रेग्नेंट हो गई? हाँ? अजी जनाब, हम तो तस्वीर देख के ही बता देते हैं कि लड़की प्रेग्नेंट होगी या नहीं। हाँ? मोटी रकम खर्च होगी, हो सकता है शादी भी करनी पड़े। हाँ? सुजय सर, मैं आपको उस लड़की से ना छुटकारा दिला सकता हूँ। मुझे मालूम है आप क्या सोच रहे हो। ये आदमी पहले से मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, फिर छुटकारा क्यों दिलाएगा? करेक्ट। यही तो हमारा धंधा है। आप एक काम करो, आप सिर्फ 6 करोड़ का इंतजाम करो। उसके बाद लड़की और उसकी माँ कहाँ गायब हो जाएगी ना, पता भी नहीं चलेगा। अच्छा नमस्ते, मैं चलता हूँ। हाँ, कल मैं फोन करूंगा। गुड नाइट।
एक रास्ता है, हम औनी से शादी कर रहे हैं। 6 करोड़ का इसके बाद लड़की और उसकी माँ कहाँ गायब हो जाएगी ना, पता भी नहीं चलेगा। सुजॉय, क्या हुआ? हाँ, छोटी माँ मुझे बचा लो, क्या हुआ? मैं फंस चुका हूँ, मैं बुरी तरह फंस चुका हूँ छोटी माँ, अरे प्लीज मुझे बचा लो, मैं फंस चुका हूँ, बच्चे पर क्या? प्लीज प्लीज छोटी माँ मुझे बचा लो, प्लीज बचा लो, मैं फंस चुका हूँ, मैं बहुत बुरी तरह फंस चुका हूँ छोटी माँ, मैं बहुत बुरी तरह फंस चुका हूँ, माँ बचा लो मुझे, प्लीज। सर 1 मिनट आता हूँ। क्या है ओ मेरा ये छोटा मोटा सर, आपको तो मालूम है महंगाई कितनी बढ़ गई। मुझे तुम्हारा सौदा मंजूर है, पूरे 1 करोड़। 1 मिनट, तुम्हें मुझे प्रूफ देना होगा कि तुमने अपनी और उसकी माँ को खत्म कर दिया है। डोंट वरी सर, हो जाएगा। टेंशन मत लीजिए, मैं आपको फोन करूंगा, कहाँ आना है ओके, वहाँ आ जाइएगा पैसा लेकर। ओके ओके। एक करोड़ देके गया और बोल रहा है कि बाकी अवनी और उसकी माँ की मौत के बाद। हाँ, मैं पहुंच गई। जी कहिए। अवनी, मैं अवनी की मॉम हूँ, सुधा शर्मा। कहिए। मैं हेमलता चक्रवर्ती, सुजॉय की छोटी माँ। आइए, अंदर आइए, आइए, बैठिए। अवनी, आइए ना, बैठिए। माँ, बेटा, ये सुजॉय की छोटी माँ है। पांचू जी, बस बस, खुश रहो। आ, बहुत प्यारी है आपकी बेटी। इसी मासूमियत का फायदा उठाया है आपके बेटे ने, इसे प्रेग्नेंट कर दिया। प्लीज, मैं आपकी परेशानी समझ सकती हूँ। सच कहूँ तो मैं भी यही सोचकर आई थी कि कुछ पैसे दूंगी और कहूंगी कि सुजॉय के रास्ते से हमेशा के लिए हट जाओ, पर इसे देखकर मेरा मन बदल गया। तो मुझे मेरी बहू के रूप में पसंद आई। लेकिन सुजय मान गया, उसकी तो शादी होने वाली थी ना। नहीं नहीं, सुजॉय को तो पता भी नहीं है कि मैं यहाँ आई हूँ। कुछ देर पहले बहुत सारे पैसे लेकर के चला गया। मुझे लगा कि शायद मुझसे नाराज हो गया क्योंकि मैंने उसकी बात नहीं मानी। पर तुमसे बात हो तो कह देना। हाँ जी आंटी। और वैसे भी अब तो मुझसे ज्यादा तुम्हारी सुनता होगा, है ना? मेरी तरफ से। अच्छा तो चलती हूँ। बस बस, खुश रहो। नमस्ते। एक इंग्लिश वाली लेके आ और एक। हेलो, महेश गुप्ता स्पीकिंग। हेलो, मैं सुधा बोल रही हूँ। प्रकाश, मेरी प्यारी बहना, सही टाइम पे फोन किया तुम। कल की प्लानिंग कर रहा था मैं। सुनो, कल अवनी को लेके काली मैदान आया ना। कल मुझे तुम दोनों को मर्डर करना है। अब ऐसा कोई प्लान नहीं होगा। आप
तो कुछ नहीं करेगा, क्योंकि हेमलता यहाँ आई थी, उसने अवनी और सुजॉय की शादी तय कर दी है। ये सब नहीं हो सकता है। अवनी की शादी हो जाएगी तो मैं क्या करूँगा? अरे तेरा क्या होगा? अवनी जब करोड़ों की मालकिन बनेगी तो हमें भी ऐशो आराम कराएगी, और क्या? मैं तुम दोनों को भरोसा बिल्कुल नहीं करता। नहीं करता तुम दोनों को। यार पहले एक बार तू मुझे साइड करने के लिए कोशिश की थी। तुझे भरोसा नहीं है ना, तो मत कर। और सुन, तुझे जो करना है कर ले, मैं भी देखती हूँ तू इस शादी को कैसे रोकता है। हेलो हेलो मॉम, कम से कम 1 करोड़ का तो होगा। मैं तो सोच रही हूँ 2000 करोड़ का बिजनेस दिख रहा है, और जिसकी मालकिन होगी तू। हाँ मॉम। प्रकाश को अब रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। सर आप कहाँ हैं? अंडरग्राउंड, जब तक काम नहीं हो जाता तब तक। अंडरग्राउंड? पर आपकी छोटी माँ अवनी के घर गई थी, उन्होंने आप दोनों की शादी पक्की कर दी। सर तुम्हें क्या लगता है मैं उस कैरेक्टरलेस लड़की से शादी करूंगा? माय फुट। देखो, इससे पहले कि मेरी छोटी माँ कोई स्टूपिड डिसीजन ले, इस मुसीबत को हमेशा के लिए खत्म कर दो। समझे तुम? मैंने पैसों का इंतजाम कर दिया है, तुम टेंशन मत लो। बस कल मुझे उन दोनों की लाश चाहिए, और उसके बाद तुम अपने बाकी के पैसे ले जाना, समझे? हो जाएगा। किसी का फोन है। मेरी फोन काटती मुझे तो मैं हाँ बोल। आपका काम आज कर दूं तो? हाँ आप पैसे रेडी। ठीक है, मैं जब आपको फोन करूंगा ना, अब अपने के घर आ जाना, ठीक है? पैसा लेकर। हाँ ओके सर। तुम आप ठीक कह रही हो, महेश गुप्ता और अपनी दोनों के बीच कुछ तो कनेक्शन है। पागल हो गया है क्या? लगता है तूने पी रखी है। तू भी तो पी रखी है साली। तू माँ बेटी के प्रोजेक्ट में 6 महीने तक खून मैं चलाऊं, उनका भी साला मैं ढूंढ के लाऊं, और अब तुम दोनों माँ बेटी अकेले सब कुछ हड़पना चाहती हो। तुम अगर मुर्गे ढूंढ के लाते हो ना, तो हम भी अपनी तन, अपना जान दांव पे लगाते हैं। कीमत नहीं मिलती तुझे? हाँ, कीमत नहीं मिलती। देख मामा, मैं ना इस तरीके से प्रेग्नेंट हो के तंग आ गई। इस तरीके से कितना दिन चलेगा? आखिर एक ना एक दिन तो मुझे सेटल होना ही है ना। अगर तुम दोनों हो जाओगी, हाँ, मुझे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा मुझे? अरे हमें मिलेगा तो तुझे देंगे हर महीने। अरे हट! सैलरी नहीं चाहिए मुझे, भीख में। कितना चाहिए तेरा मुंह बंद करने के लिए? बोल। 6 करोड़। क्या? 6 करोड़ तो सुजय अभी इसी वक्त लेके आने वाला है, और उसके लिए तुम दोनों की लाशें दिखानी है उसे। अरे तू क्या मारेगा हमें? हम तो तुझे ठिकाने लगाने ही वाले थे। तू मुझे मारेगी? तुझे अरे वो बच्चा मर गया ना, तो हम सब भूख से मर जाएंगे। मैं नहीं, तुम दोनों मरोगे। रुको। मेरी बेटी, मेरी बच्ची। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। अभी तुम पैसों के लिए इतना गिर सकती हो, ये मैंने सोचा नहीं था। दौलत
गलत पाने के लिए कुछ लोग कोई भी हद पार कर सकते हैं, लेकिन हैरानी तब ज्यादा होती है जब एक माँ ऐसा करे। सुधा की प्लानिंग में अवनी सिर्फ अमीर लड़कों को फंसाती ही नहीं थी, बल्कि उनसे प्रेग्नेंट भी होती थी ताकि वो उनसे बड़ी रकम हथिया सके। कितनी शर्मनाक बात है कि एक माँ ने अपनी बेटी को ऐसी ट्रेनिंग दी कि उसे अपना शरीर ही नहीं बल्कि अपनी आत्मा को बेचने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन कर बुरा तो हो बुरा। गिद्धों के इस परिवार में अंजाम भी क्या हुआ, सब एक दूसरे को ही नोचने लगे। जब इंसान के मूल्यों का पतन होता है तो यही देखने को मिलता है। इसलिए किसी की मदद करते समय अपनी सुरक्षा का भी ख्याल रखें और किसी भी नए रिश्ते को बनाने से पहले उसे अच्छे से जांच लें। बहरहाल अवनी, सुधा और प्रकाश को इस घिनौने खेल के लिए आईपीसी की धारा 417 के तहत चीटिंग के लिए 1 साल और प्रकाश यानी महेश गुप्ता को गलत तरीके से पैसा लूटने के लिए आईपीसी की धारा 384 के तहत 2 साल की सजा सुनाई गई। सजा चाहे लंबी हो या छोटी, लेकिन गुनाह हमेशा बड़ा ही होता है। इसलिए डर से ना डरे और ना ही डर में जिए। अपना हौसला बढ़ाएं और जुर्म से लड़ें। सावधानी रखें।